जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अभी इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 1, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ आपके ऑप्शन है। ए, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। बी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। सी, दोनों में एक ही स्तर पर होगी। डी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। सही जवाब ए, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक स्वायत्त निकाय घोषित किया? आपके ऑप्शन है। ए, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। बी, जल उपकर अधिनियम। सी, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की विशेषताएं क्या है? आपके ऑप्शन है। ए, स्वास्थ्य अनुसंधान आयोग की स्थापना। बी, नई दवाओं के आविष्कार पर शोध को प्रोत्साहित करना। सी, भारतीय उपचार प्रणाली के लिए एक अलग राष्ट्रीय नीति। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड तथा प्रतापगढ़ के सरायनहर क्षेत्र में उत्खनन के दौरान किस काल के औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है। ए, प्राचीन काल। बी, नवपाषाण काल। सी, प्राचीन काल एवं नवपाषाण काल दोनों के। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी, प्राचीन काल एवं नवपाषाण काल दोनों के। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है। ए, पं. जवाहरलाल नेहरू ने। बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सी, सर विलियम वेडेबन ने। डी, जॉर्ज यूले ने। सही जवाब डी, जॉर्ज यूले ने। क्वेश्चन नंबर 6, एक कंपनी के रूप में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है। ए, 17 नवंबर 1984 को। बी, 20 जनवरी 1985 को। सी, 26 मार्च 1987 को। डी, 13 जून 1988 को। सही जवाब एक, 17 नवंबर 1984 को। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय निर्धारित मार्गदर्शन नियमों का पालन करने वाले निम्न में से किसे आर्थिक सहायता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है। ए, प्रादेशिक क्रीड़ा संघों को। बी, खेल संस्थाओं को। सी, क्लबों को। डी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है। ए, 1 लीटर ठंडी हवा 1 लीटर गर्म हवा से अधिक होगा। बी, चमगादड़ अंधे होते हैं लेकिन वो विशेष ध्वनि वाले कानों एचोलोकाटियों की सहायता से उड़ सकते हैं। सी, लीवर ग्लूकोजेन के रूप में ग्लूकोज को एकत्र करता है। डी, मवेशियों की पैर और मुंह रोग एक वायरल रोग है। सही जवाब बी, चमगादड़ अंधे होते हैं लेकिन वो विशेष ध्वनि वाले कानों एचोलोकाटियों की सहायता से उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है। ए, प्रियॉन लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। बी, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। सी, विषाणु सम एकल तंतुआर एन ए अणु से बने होते हैं। डी, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। सही जवाब सी, विषाणु सम एकल तंतुआर एन ए अणु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है। ए, महिलाओं के लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। बी, महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। सी, लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में उत्पादित होती है।
डी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन आवश्यक नहीं है। सही जवाब एक महिलाओं के लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 रक्त में रक्त बिंबाणुओं की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख, बी 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 50,000, सी 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 25,000, डी 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 10,000। सही जवाब ए 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 12 एक वर्णांध पिता एवं सामान्य होमोजाइग्स माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेटेरोजाइग्स माता की पुत्री से होता है, इनके बच्चे कैसे होंगे? आपके ऑप्शन है ए सब वर्णांध पुत्र, बी कुछ वर्णांध और कुछ सामान्य पुत्रियां, सी सब वर्णांध पुत्र एवं पुत्रियां, डी सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध पुत्र। सही जवाब डी सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध पुत्र। क्वेश्चन नंबर 13 एक नई जीव जाति की उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब। आपके ऑप्शन है एक युग्मक जन्म में पारगमन के समय विविध गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाएगी, बी किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा, सी युग्मक जन्म में समजात गुणसूत्रों के बीच पारगमन के समय खंडों की अदला बदली हो जाएगी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? आपके ऑप्शन है एक 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती है, बी 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है, सी 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, डी ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। सही जवाब सी 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15 पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि। आपके ऑप्शन है एक शरीर के मूल तत्वों के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, बी लंबी अर्धायु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, सी कम अर्धायु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, डी पॉजिट्रॉन इमेज फॉर्मेशन में स्वयं भागीदारी करते हैं। सही जवाब सी कम अर्धायु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि। आपके ऑप्शन है एक बाल्टियों का भार संतुलित होता है, बी गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, सी गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, डी बाल्टियों का परिणामी भार 0 होता है। सही जवाब सी गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि। आपके ऑप्शन है ए उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बी उससे जल अपघटन हो सकता है, सी उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, डी उससे तारों में खराबी आ सकती है। सही जवाब ए उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रांसफॉर्मर क्या है? आपके ऑप्शन है ए ये डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, बी यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, सी यह एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करती है, डी ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती। सही जवाब बी यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन
टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? आपके ऑप्शन है: ए फैक्स, बी शब्द संसाधन, सी टेलेक्स, डी ईमेल। सही जवाब एक फैक्स। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? आपके ऑप्शन है: एक, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, बी, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, सी, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, डी, ये संक्षारण उत्पन्न करता है। सही जवाब एक, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है।